अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 9 की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस हुए हैं जो इस वीडियो में कंटिन्यू होंगे। इससे पहले कि हम क्वेश्चन पढ़ें, कुछ उन कॉन्सेप्ट्स का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, क्या आप जिस भी प्राइस के ऊपर कोई भी सामान ख़रीदते हैं तो हम उस प्राइस को मार्क प्राइस कहते हैं, राइट। अब ड्यूरिंग सेल यकीनन एक सर्टेन डिस्काउंट लग रहा होता है और सेल में हमें जिस प्राइस पे सामान मिलता है हम उसे क्या कहते हैं, सेल प्राइस, राइट। और हम जब भी किसी भी जगह जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, वहाँ पे हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स में, तो वहाँ पे हमें ज़ाहिर सी बात है कुछ सर्विसेज ऑफ़र हो रही होती हैं, जैसे वेटर्स वगैरह जो ऑफ़र कर रहे होते हैं, और उसके अगेंस्ट हमें एक सर्टेन सर्विस चार्ज देना होता है जो कि हमारे बिल में लग रहा होता है, राइट। अब जाहिर सी बात है, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो नॉर्मली तो वो प्राइस मार्क्ड प्राइस पे ही फूड हमें मिल रहा होगा, राइट। और जाहिर सी बात है, इसके एडिशन में जो हम सर्विस चार्ज देंगे वो भी यकीनन मार्क प्राइस के ऊपर ही लगेगा, यानी कि एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस लग रही होगी बिल में, और हमें ये दोनों कंबाइंड बिल में देने होंगे, राइट। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट गया हूँ और वहाँ पे सेल लगी हुई है, यानी कि मुझे सर्टेन किसी डिश के ऊपर एक डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं जिस प्राइस के ऊपर वो खाना खा रहा हूँ दैट इज़ सेल प्राइस। तो जो सर्विस चार्ज लगेगा वो भी उसी सेल प्राइस के ऊपर लगेगा, राइट। और मुझे टोटल जो बिल में देना होगा वो सेल प्राइस प्लस सर्विस चार्ज देना होगा अगर सेल लगी हुई है तो। अब देखिए, एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जीएसटी का, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी कहते हैं, राइट। उसके अलावा हम उसे जनरल सेल्स टैक्स भी कहते हैं, और कुछ मुल्कों में इसे वैट या वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है, राइट। और ये हमेशा हर प्रोडक्ट हम जो भी ख़रीदते हैं उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। पाकिस्तान में करंटली 18% है, लेकिन जाहिर सी बात है इट वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो रेस्टोरेंट्स के केस में भी हमें जीएसटी देना होता है, बस फ़र्क ये है कि हमें जीएसटी सिर्फ खाने की प्राइस के ऊपर नहीं देना होता, लेकिन खाने की प्राइस जो भी हो, भले मार्क प्राइस हो या सेल प्राइस हो, उसके ऊपर, एंड इन एडिशन टू सर्विस चार्ज, यानी कि मार्क प्राइस और सर्विस चार्ज के ऊपर देना होगा, या फिर सेल प्राइस और सर्विस चार्ज के सम के ऊपर जीएसटी देना होगा, राइट। वंस हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया तो अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और वहाँ पे होपफुली ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखिए, देवी ने एक बोल ऑफ रेमेन एट अ जापानीज रेस्टोरेंट ऑर्डर किया है और उसके ऊपर उसे 18% डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ से मैं ये लगा सकता हूँ अंदाज़ा कि यकीनन इसकी जो नॉर्मल प्राइस रही होगी रेमेन की, दैट इज़ 100%, राइट। मार्क प्राइस से ही बात शुरू होती है, तो हम मार्क प्राइस को हमेशा 100% कहते हैं। मार्क प्राइस के ऊपर एक 18% का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब है जो सेल प्राइस होगी वो होगी 82%, राइट। सेल प्राइस 82% होगी बिकॉज डिस्काउंट 18% का उससे माइनस हो रहा है फ्रॉम द मार्क प्राइस, राइट। वंस हमने ये बात कर ली तो हमें बताया गया है कि देयर इज़ अ सर्विस चार्ज ऑफ 10% and GST of 7%. Given that she pays a total of $10.13, find the mark price of the ramen.
राइट। तो देखिए हमें बताया गया है कि यकीनन सेल लगी हुई है तो उसने जो भी खाना उसे मिलेगा वो सेल प्राइस के ऊपर मिलेगा, राइट। इस सेल प्राइस के ऊपर उसने एक सर्विस चार्ज दे रही है 10%, और वो हमेशा जाहिर सी बात है अब सेल प्राइस के ऊपर लग रहा होगा, तो सर्विस चार्ज दे रही है 10% का, राइट। और इन दोनों के ऊपर मैंने आप लोगों को जैसे बताया था कि जीएसटी इन दोनों के ऊपर कंबाइंड लगता है, तो यहाँ पर भी एक कंबाइंड जीएसटी लग रहा होगा 7% जीएसटी ऑफ दिस एंटायर वैल्यू, सही। और ये टोटल जो वो दे रही है वो दे रही है टोटल $10.13, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग काम शुरू करते हैं फ्रॉम मार्क प्राइस और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जाते हैं और देखते हैं कि इस आंसर से हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मार्क प्राइस को अज्यूम कर लेता हूँ एज y, राइट। अब मार्क प्राइस y है और उसके ऊपर 18% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन एक फॉर्मूला विच इज सेल प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके मैं सेल प्राइस निकाल सकता हूँ। अब मार्क प्राइस क्या थी, मैंने उसको y अज्यूम किया था, मल्टीप्लाइड बाय 100 है और डिस्काउंट कितना है 18% है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको 100 माइनस 18 इज 82 डिवाइडेड बाय 100, राइट। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.82y, राइट। ये मेरी आ गई सेल प्राइस, राइट। अब इस सेल प्राइस के ऊपर 10% सर्विस चार्ज लग रहा है, तो सर्विस चार्ज का मैंने फॉर्मूला डिस्कस पिछले बार भी किया था क्वेश्चन 9 में, यहाँ पे भी कर लेते हैं। सर्विस चार्ज का जो फॉर्मूला है दैट इज सर्विस चार्ज इन परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, राइट। तो देखिए मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट असल में सेल प्राइस ही होती है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मार्क प्राइस से हम डिस्काउंट माइनस कर रहे थे तभी हमारे पास सेल प्राइस आ रही थी, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, मार्क प्राइस के ऊपर हमने डिस्काउंट दिया तो ये सेल प्राइस है, और सेल प्राइस हमारे पास क्या आई थी, सेल प्राइस हमारे पास आई थी 0.82y, राइट। तो यहाँ पे और हमें सर्विस चार्ज 10% निकालना है, तो 10% लिखा हमने मल्टीप्लाइड बाय 0.82y, और यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा 0.082y, राइट। अब देखिए हमने ये बात पहले ही की थी कि जो सेल प्राइस है जो कि मेरे पास यहाँ आ रही है 0.82y, और जो सर्विस चार्ज होता है जो कि आ रहा है मेरे पास 0.082y, इन दोनों के ऊपर कंबाइंड जीएसटी लगेगा, राइट। और जीएसटी मुझे दिया हुआ है 7%, राइट। तो यहाँ पे मैं जीएसटी निकाल सकता हूँ, जीएसटी पेबल यानी जितना जीएसटी हमें देना है, राइट। और वो 7% है, परसेंटेज का साइन में हटाऊंगा तो नीचे मैं 100 लगा सकता हूँ, मल्टीप्लाई करके किसके ऊपर लग रहा है 0.82y प्लस 0.082y के ऊपर, राइट।
तो मैं यहाँ से GST निकाल सकता हूँ, विच विल बी देखिए इसको फर्दर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूँ, राइट, मैंने इनको सिर्फ ऐड किया है। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है GST जो आ रहा है विच इज़ 0.06314y, राइट। और हमने बात की थी कि टोटल बिल जब भी किसी को देना होगा वो उसमें सेल प्राइस देगा जो कि हमारे पास आई थी 0.82y, वो उसमें सर्विस चार्ज देगा जो कि हमारे पास आया था 0.082y, एंड वो GST देगा जो कि हमारे पास आया है 0.06314y, राइट। ये टोटल उसका बिल होगा जो कि इन टर्म्स ऑफ y हमारे पास आ रहा है एज 0.96514y, राइट। और ये टोटल बिल इक्वल होगा उस टोटल अमाउंट के जो कि देवी ने क्वेश्चन में दिया है विच वॉज $10.13, राइट। हम जाके ऊपर देख भी लेते हैं, क्वेश्चन में मुझे गिवन था कि शी इज़ पेइंग टोटल $10.13, राइट। तो हम उसके इक्वल रख देंगे $10.13, राइट। और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा विच विल बी 10.495, राइट, $10.495, राइट। तो हमने ये जो प्राइस निकाली है दिस इज़ बेसिकली द मार्क प्राइस, राइट। यानी कि ये इनिशियल प्राइस रही होगी फूड की जिसके ऊपर हमें 18% डिस्काउंट मिला था, और उस 18% डिस्काउंट के बाद जो सेल प्राइस आई थी वो उसके ऊपर जो सर्विस चार्ज ऐड हुआ वो और जो GST ऐड हुआ वो मिला के जो अमाउंट देवी को पे करनी पड़ी वो थी $10.13, राइट। ओके गाइस, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।